वृंदावन के पागलों का यदि कोई ठिकाना है तो वह है बरसाना, राधा रानी की अटारी। हर कोई बरसाना नहीं जा पाता दोस्तों। बरसाना सिर्फ वह व्यक्ति जा पाता है जिसे स्वयं श्री कृष्ण उसकी बाह को पकड़कर लेकर जाए। वरना वृंदावन बहुत लोग जाते हैं लेकिन बरसाना से मिले बिना ही लौट आते हैं। बरसाना राधा रानी की अटारी वह जगह है जहाँ पर अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता नतमस्तक होते हैं। तो दोस्तों आज बरसाना की एक सत्य घटना आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। हरे कृष्णा, राधे राधे। बात काफ़ी समय पहले की है। वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जी रहते थे। उनके 6 शिष्य होते थे, एक जीव गोस्वामी और दूसरा रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी के भतीजे जीव गोस्वामी जी थे। जीव गोस्वामी जी बरसाना में रहते थे और राधा रानी से इतना प्रेम करते थे जिनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। उनको अपनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी, ना खाने पीने की चिंता, ना ओढ़ने पहनने की, कुछ भी नहीं। बड़े भक्कड़ स्वभाव के थे। कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं। सिर्फ भक्ति में रहते थे। जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। अब एक दिन जीव गोस्वामी जी के सामने उनके चाचा जी आ जाते हैं, रूप गोस्वामी जी। तो उनको देखते ही एकदम से चिंतित हो जाते हैं कि अब रसोई घर में तो खाने का कुछ भी नहीं है। रूप गोस्वामी जी को क्या भोजन परोसूंगा? पहले पता होता तो कुछ मांग लाता ब्रजवासियों से और रूप गोस्वामी जी के लिए खीर बना देता। मेरा बड़ा मन था कि मैं इनको खीर खिलाता, अच्छा भोजन परोसता। तो यह विचार कर ही रहे थे तो रूप गोस्वामी जी ने पूछा, जीव क्या बात है, चिंतित क्यों हो? और मुझे भोजन दो, बड़ी भूख लगी है। यह बात बोलते ही जीव गोस्वामी जी की आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई और रसोई घर की ओर चले गए। जाकर देखते हैं कि 3-4 दिन पुरानी रोटी रखी थी। अगर रूप गोस्वामी जी नहीं आते तो जीव गोस्वामी जी तो रोटियों को भिगोकर खा लेते, बासी रोटियों को भी खा लेते थे। तो अब जीव गोस्वामी जी उन बासी रोटियों को लेकर रूप गोस्वामी जी के सामने आते हैं और आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, जीव क्या बात है, रो क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, जो मिल जाता है वही अच्छा है। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोस्वामी जी, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके खाने पीने का इंतजाम करता। मुझे पहले सूचना नहीं मिली, मैं कुछ भिक्षा मांग लाता। ब्रजवासियों के पास कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाता। अब मैं आपको क्या परोसूं? और जीव गोस्वामी जी का रो रो कर बुरा हाल था। इतने में दरवाजे पर खटखटाहट आती है और जीव गोस्वामी जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक लड़की खड़ी थी जो कि जीव गोस्वामी जी के पड़ोस में रहती थी। लड़की ने कहा कि गुरुजी, मेरी मैया ने खीर बनाई है और कहा है कि आपको दे दूं। तो जीव गोस्वामी जी बड़े खुश होते हैं और वह खीर का कटोरा ले लेते हैं और रूप गोस्वामी जी के सामने जाते हैं और कहते हैं, गोस्वामी जी ये लीजिए खीर। तो अब रूप गोस्वामी जी को भी बड़ी भूख लगी थी तो कटोरा फट से पकड़ लिया और जैसे ही खीर खाई तो रूप गोस्वामी जी के हाथ पैर सब कुछ कांपने लगा, हृदय भी कांपने लगा और पूछा, जीव ये खीर कौन दे के गया है, कहाँ से आई है? तो जीव गोस्वामी जी ने बताया, मेरे पड़ोस में एक बिटिया रहती है, उसकी मैया ने आज खीर बनाई थी तो उसने कहा माँ ने भेजी है, आप खीर खा लो, सो मैंने आपको दे दी। तो इस बात पर रूप गोस्वामी जी ने कहा, चलो मुझे उसके घर ले चलो। घर जाते हैं, आवाज़ लगाते हैं मैया। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उस बिटिया की मैया बोलती, हाँ गुरुजी बताइए क्या बात हुई? तो जीव गोस्वामी जी ने कहा, आपकी बिटिया कहाँ है? तो
अब इस बात पर बिटिया की मैया ने कहा, वो तो अपने ननिहाल गोवर्धन गई है, 15 दिन हो गए हैं। तो इस बात पर रूप गोस्वामी जी ने कहा, देखा ये खीर ये लड़की नहीं लेके आई थी, चलो बरसाना चलते हैं, अटारी पे चलते हैं राधा रानी की। तो वो ना भागते दौड़ते हुए बरसाना राधा रानी के अटारी पर पहुंचते हैं। कब अटारी पर पहुंच गए पता ही नहीं लगता। तो अब रूप गोस्वामी जी वहाँ के गोसाई जी को बोलते हैं, गोसाई जी आज राधा रानी को भोग में क्या लगा है। तो गोसाई जी रूप गोस्वामी जी को पहले से जानते थे। तो गोसाई जी ने पूछा, गुरुजी क्या बात है, क्यों पूछ रहे हो। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, कृपा करके बता दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। तो इस बात पर गोसाई जी ने कहा, खीर का भोग लगा है। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, वैसे तो मंदिर के कानून के विरुद्ध है, लेकिन कृपा करके एक बार क्या आप ये देख देंगे कि राधा रानी के सामने जो खीर का पात्र आपने रखा था वो रखा है कि नहीं रखा है। तो गोसाई जी ने कहा, ठीक है, आपके लिए मैं यह भी कर देता हूँ। तो गोसाई जी जैसे ही मंदिर के पट खोलते हैं और देखते हैं कि राधा रानी के पास वह खीर का पात्र नहीं रखा था, और आकर रूप गोस्वामी जी को कहते हैं, गोस्वामी जी जिस पात्र में मैंने खीर रखी थी ना, तो वो खीर है ना वो पात्र है। तो अब रूप गोस्वामी जी अपने फटके से वह चांदी का बर्तन निकाल कर कहते, देखो क्या यह इस चांदी के कटोरे में राधा रानी की खीर भोग के लिए रखी थी। तो गोसाई जी कहते, हाँ रूप गोस्वामी जी, लेकिन यह आपके पास कैसे आया। इतना बोलते ही रूप गोस्वामी जी और जीव गोस्वामी जी झूमकर नाचने लग जाते हैं। और उस दिन के बाद बहुत लंबे समय तक रूप गोस्वामी जी ने अपना जीवन बरसाना में ही व्यतीत किया। रूप गोस्वामी जी एक ही बात बोलते रहे कि मेरी राधा रानी मेरे लिए अपने खीर अपने भोग को लेकर आई कि रूप गोस्वामी जी खाएंगे, और मेरे जीव का इतना मन था मुझे खीर खिलाने का कि उसके मन की इच्छा को रखते हुए साक्षात राधा रानी हमें खीर का पात्र दे के गई, खुद भोग नहीं लगाया और हमें देकर गई। कितनी बड़ी बात है, कितना प्रेम करती है राधा रानी हमसे। तो दोस्तों, जब भी हम राधा रानी को मन से याद करते हैं, हमारी लाडली रानी इतना प्रेम बरसाती है अपने भक्तों पर, इतना शायद ही किसी देवी देवताओं का मन होता होगा जितना कि हमारी राधा रानी अपने भक्तों का ख्याल रखती है, शायद ही कोई और रखता होगा। लाडली ऐसे ही नहीं बोलते हैं राधा रानी को, वह अपने भक्तों की लाडली है, अपने भक्तों से इतना प्रेम करती है। ऐसे ही बरसाना में नहीं रहती है, बरसाना ऐसी जगह है जहाँ पर अपने भक्तों पर प्यार की बरसात की जाती है। तो दोस्तों, उस दिन के बाद जीव गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी राधा रानी के भजनों में ऐसे लीन हुए कि लोगों ने उनकी घटनाओं को बड़े ध्यान से सुना, और ऐसी लीला जाने कितने सारे लोगों के साथ होती है। अगर आप बरसाना जाते हो तो कभी भजन कीर्तन में बैठकर सुनना कि हमारी राधा रानी कैसी कैसी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करती है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।